आज मैं पढ़ा रही हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य। ठीक है, ये धर्मवीर भारती का सारांश है, कहानी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य। ठीक है, यहाँ देखिए हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण व्याख्या एवं क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये है देखिए धर्मवीर भारती का सारांश या कहानी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का। ठीक है, 1926 ईस्वी 1997 ईस्वी तक है। ठीक है, यहाँ देखिए 1926 से 1997 ईस्वी व्यक्ति स्वतंत्रता उनकी कविताएं का केंद्र बिंदु है। धर्मवीर भारती का है। ठीक है, उनकी कविताओं में वासनात्मक प्रेम भावना से अधिक चित्रण किया गया है। ठीक है, ये जो धर्मवीर भारती जी थे, उनके कविता जो लिखा गया था वो केंद्र में रख कर लिखा गया था। ठीक है, धर्मवीर भारती जी जो थे वो कविताओं का वासना और प्रेम के अधिक चित्रण किया करते थे। ठीक है, ये फिर देखिए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इनकी कविताओं में अत्यधिक स्वरूप शक्ति एवं स्वच्छंद कामना वासना का प्रयोग देखने को मिलता था। ठीक है, यहाँ है इन्होंने धर्म युग निष्कर्ष एवं आलोचना धर्म नाटक नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए साहित्यकारों की सहायता के लिए इन्होंने परिमल नामक एक साध्य की स्थापना भी किया था। ठीक है, यह है प्रमुख रचना ठंडा लोहा 1992, कनुप्रिया 1969 ईस्वी से 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर 1960 ईस्वी से सपना अभी भी घातक 1999 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, ये जो थे इनके ये लिखा गया था। ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध कविताओं सृष्टि का आखिरी आदमी। ठीक है, देशांतर प्रेम योगाथों टूटो पहिया। यहाँ है सूरज का सातवां घोड़ा नामक उपन्यास। ये जो सूरज का सातवां घोड़ा नामक उपन्यास पर ये लिखा गया था। ठीक है, एक टेलीफिल्म का निर्माण भी हुआ था। ठीक है, कनुप्रिया में राधा के जीवन चरित्र चित्रण के आधार पर वासनात्मक प्रेम भाव का ही चित्रण किया गया था। ठीक है, आलोचना पूरे इनके प्रारंभिक कार्य संग्रह ठंडा लोहा को के सूर्य भावुकता का कब कहा गया था। ठीक है, यहाँ है रघुवीर सहाय 1929 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, दिनमान पत्रिका के संपादन रहे। ठीक है, हिंदी कविताओं को राजनीतिक कविताओं की शक्ति संभावनाओं में रघुवीर सहाय ने डाला। ठीक है, और कविता के पुराने ढांचे को तोड़कर नया ढांचा तैयार किया गया था। ठीक है, ये बोलचाल की संख्या आंख रबारी भाषा प्रयोग से किया गया था। व्याख्यात्मक को उन्होंने जोड़ने का साहस इसी कवि में किया था। ठीक है, ये जो व्याख्यात्मक क्रिया था उसको जोड़ने के लिए ये जो कवि थे वो किए थे। ठीक है, यहाँ देखिए अपने समय की अनुमोनिया छुट्टी राजनीतिक पर व्यक्त गुप्त की और नए ढांचा की किया गया था। कविता सृजित किया था। ठीक है,
यहाँ है सुरक्षित उनकी कविताओं में राजनीतिक चेतना और काव्य भाषा मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ये जो राजनीतिक चेतना था वो कविताएं था, उसके लिए मूल भाषा की प्रवृत्तियाँ किया था। ठीक है, एक नाटक भी लिखे थे। ठीक है, यहाँ देखिए नाटक एक लाभ एक विनय श्रेणी की रचना बिना श्रेणी की रचना नाटक आत्महत्या के विरुद्ध में होने का आधुनिक लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की संस्था समस्या पर व्यक्त किया सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना। ठीक है, ये है नेट एक की एकलव्य का बिना श्रेणी की रचना आत्महत्या के विरुद्ध मां होने का आधुनिक लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को व्यक्त किया था। ठीक है, ये फिर देखिए यहाँ है रचनाएं हैं उनका। सर्दियों पर धूप में 1960 ईस्वी में आत्महत्या के विरुद्ध, 1967 ईस्वी में हंसो हंसो जल्दी हंसो, 1975 ईस्वी लोग भूल गए हैं, 1982 कुछ पेट कुछ छुट्टियाँ, 1989 ईस्वी में एक समय था, 1974 ईस्वी में लोगों को भी भूल गए थे। जैसे मान लीजिए जो भी एक समय था ये 1974 ईस्वी में लोगों को भूल गए थे लोग। ठीक है, 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके जो रचना लिखे थे उनको देने के लिए ये साहित्य पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हंसो हंसो जल्दी, मतलब हंसो, इनको जो कोई भी सामान मिलता है तो उसके लिए खुशी मिलता है, इसलिए इसमें लिखे हंसो हंसो जल्दी हंसो उनको द्वारा आपातकाल के दौरान लिखी गई थी। वो जो खुश होकर के लिखे थे हंसो हंसो रचना के आपातकाल में, मतलब जल्दी जल्दी में इस रचना को लिखा गया था। ठीक है, व्यंग्यात्मक कविताओं का संकलन किया गया था। सर्दियों पर धूप में रचना के मध्यवर्ती परिवारों की जीवन समस्या का रचना चित्रित किया गया था। ठीक है, ये सब आपके लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।